कोरोना का टेस्ट लेना था और ऐसी एक बड़ी गड़बड़ कर दी कि LT यानी कि लैब टेक्नीशियन, 2 लैब टेक्नीशियन को जेल के अंदर भेज दिया है और पुलिस के खिलाफ भी FIR दर्ज हो गई है। ये एक बड़ा मामला निकल कर आया है, पुलिस के खिलाफ भी FIR लॉन्च हो गई है। मामला पूरा क्या है एक बारी मैं बातचीत कर लूंगा, लेकिन इससे पहले बातचीत करूं, इसको शेयर जरूर करें क्योंकि ये एक छोटा नहीं बहुत बड़ा मामला है। जी ताऊ जी बताइए कि ये किस प्रकार हुआ? 13 मार्च को हिसार जो थाना है बड़ाजाद नगर, उसका SHO गुरमीत सिंह, उन्होंने एक नार्को टेस्ट के लिए एक महिला को गांधीनगर गुजरात अहमदाबाद में लेके जाना था। उन्होंने क्या किया, यहाँ पर गुरमीत सिंह ने अपना यहाँ पर कोरोना का सैंपल दे दिया। सैंपल की खराब हो गया, बीच में पंचर हो गया वो, और उन्होंने ये कहा मुझे भी गुजरात जाना है। ये नियम ये बोलता है कि जब तक सैंपल की रिपोर्ट नहीं आ जाती तो तब तक उसको शहर नहीं छोड़ना पड़ता, पॉजिटिव नेगेटिव जो भी हो उसका लेकर के न। परंतु 2 घंटे के अंतराल के बाद यहाँ से गुरमीत सिंह ने शहर को छोड़ दिया। बाद में सैंपल खराब हो गया तो दोबारा रिपोर्ट की बात की गई तो उनको रिपोर्ट दी गई भी सैंपल खराब हो चुका है, अर्जेंट नहीं हो सकता ये। उन्होंने अपने मुंशी को भेजा, मुंशी ने दीपक हमारे LT के पास आकर कहने लगा जी ऐसे गलत काम हो लिया और नार्को टेस्ट के लिए मतलब वहाँ पर गुरमीत सिंह जी रास्ते में है, अब उनका आप एक सैंपल और ले लो। ये मैं किसका लूँ भाई, रिक्वेस्ट करने लगे तो उस मुंशी ने अपना सैंपल दे दिया, अपना सैंपल लिखवा करके ने, और ये लिखवा दिया गुरमीत सिंह का सैंपल है। ये दीपक ने सैंपल लैब में भेज दिया और कुदरती वो सैंपल पॉजिटिव पाया गया। वो क्या बात है, पुलिस खुद 420 करती हुई नजर आई और मुंशी ने अपने SHO का नाम देकर और खुद का सैंपल दे दिया और वो पॉजिटिव मिला। वो पॉजिटिव मिला गया। ये चल क्या रहा है? पुलिस का डिपार्टमेंट तो झूठ और सच को सच साबित करने के लिए होते हैं, ये खुद 420 करते हुए नजर आ रहे हैं। ये क्या चल रहा है? पुलिस लाठी का सांप बना दे और सांप की लाठी बना दे, ये पेशा इनका ही है। नहीं तो फिर एक बात बताइए, यहाँ पर गड़बड़ अकेली पुलिस की नहीं, उस व्यक्ति की भी होगी जिस व्यक्ति ने सैंपल लिया। वहाँ पे उसका आधार कार्ड क्यों नहीं चेक किया गया कि ये वाक्य के अंदर ही जिसका सैंपल ले रहे हैं ये वो व्यक्ति है भी सही या फिर नहीं? ये जो दीपक का जो कर्मचारी है उसकी 3 महीने पहले कच्चा कर्मचारी लगा था। ये इसकी नौकरी 2 या 3 महीने की नौकरी थी इसकी। ये कच्चा कर्मचारी था, बुढ़ा बुढ़ू के ड्रा ड्रू करके इससे काम करवाया गया। ये जो हमारे मेहता जी हैं जो कि रेगुलर कर्मचारी हमारे लैब टेक्नीशियन, सीनियर लैब टेक्नीशियन है, वो उनका काम सिर्फ सैंपल कलेक्ट हुए सारे RPHC के अंदर, वो डब्बा बनाया, पैकिंग की, फॉरवर्डिंग की मोहर लगी और साइन करके भेजते मेहता जी लैब के अंदर। उनको भी केस में शामिल कर लिया गया। तो इसका खुलासा किस प्रकार हुआ, आगे पुलिस को कैसे पता चला और SHO के खिलाफ किस प्रकार FIR हुई? FIR हुई क्योंकि गुरमीत यहाँ जैसे गांधीनगर गया, ये वहाँ पर जाने के बाद वो पॉजिटिव आया और वहाँ जाने के बाद जिस लेडीज को नार्को टेस्ट के लिए गांधीनगर लैब में जाना था, वो तो सेंटर की लैब है, वहाँ पर एंट्री नहीं हो सकती। उस महिला को बैरिंग लेकर के उसने आना पड़ा, उसकी जवाब तलबी हुई, महकमे में तफ्तीश की गई, इंक्वायरी की गई, कारण क्या था, किस वजह से मतलब इस महिला को लेके आए, क्योंकि SHO जिम्मेवार व्यक्ति होता है। कहते हैं कि SHO और चीफ जस्टिस हरियाणा पंजाब हाई कोर्ट दोनों FIR कैंसिल कर सकते हैं और किसी को पावर नहीं है। ये उसने गैर जुर्माना काम किया है। ये तो पुलिस को शक तो हुआ भी नार्को टेस्ट के लिए ले गया और वो वापस लेके क्यों आया, और उसका जो ऐसा व्हाट्सएप पर जो SMS जो पूछता है व्हाट्सएप पर रिपोर्ट है, वो रिपोर्ट कैसे आई, क्योंकि वो जो हमारे पुलिस के अंदर CUG ग्रुप का एक मोबाइल नंबर है 88-140-300 से लेकर के आगे कंटिन्यूटी इनकी है, वो भी मतलब वो पुलिस का एक ग्रुप का नंबर है। तो भाई वो छुपी तो बात रह नहीं सकती है। तो पुलिस को ऐसी बातें आई है तो पुलिस ने अंदर खाते अपनी तफ्तीश शुरू की। करने के बाद सारा जो इंक्वायरी हुई, कर्मचारी को अंधेरे में रखा गया यहाँ पर, और यहाँ पर हमारी जो CMO मैडम है उसने भी अंधेरे में रखा है यहाँ पर। और वहाँ पर मैं वो दीपक को तो गिरफ्तार पहले कर चुके थे, मेहता जी को पूछताछ के थाने में बुलाया और वहीं की उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये सारा माजरा हुआ। ये उसके बाद हमने IG साहब से मिले हैं शुक्रवार को। हमारी तमाम कैटेगरी जो हेल्थ डिपार्टमेंट की तामील कमेटी है, तो अब डॉक्टरों को जेल के अंदर डाला गया है या फिर पुलिस वाले भी जेल के अंदर गए? नहीं गए ना, सवाल यही है। पुलिस बचाने में लगी हुई है। नारायण सिंह DSP ने
उनको एक नोटिस जारी कर दिया, वैसे सिंपल लेटर लिख दिया कि आप स्पष्टीकरण दें कि आपके ऊपर ये आरोप लगे गए हैं। अरे सब पूरा हो चुका, फिर क्या लेटर लिखे नारायण सिंह ने, उनको भी साथ में दीप जो मेहता जी भेजन जेल में, गले गले मुंशी नर दोनों जेल में भेजन दा FIR सारी चीज है, परंतु इन्होंने बचाने की कोशिश की, सच हो गई है। क्योंकि चोर चोर मुशेरे भाई, इसे चोर हुए हैं, इसे DSP है, सारा सौदा भिड़ा पड़ा है। और दर्द मुझे हो रहा है, पुलिस के कर्मचारी मेरे हैं, मना देखो पुलिस कर्मचारी कहीं फंसता तो बचाता हूँ उसको मैं ही हूँ। सर कर्मचारी संघ का एक बहुत बड़ा रुतबा है ये, परंतु आज जो पुलिस कर्मचारी से हमारे साथ धोखा किया न, मैं न्याय संघ तो बात करूंगा, न्याय के खिलाफ लड़ूंगा, ये गलत काम किया। हम न्याय जी साहब को मिले शुक्रवार को, डेपुटेशन था हमारा तामीर कमेटी का, सर कर्मचारी संघ हरियाणा का, मैं कुछ शामिल था उसमें। हमने IG साहब को बात की, IG साहब नारायण सिंह को बुलाया, बता भी क्या माजरा है, ये इनकी दरखास्त आ रही है। ये IG साहब ने पूछा नारायण सिंह से कि आपने मेहता को तो अंदर कर दिया, कि आपके पास प्रूफ है क्या कि दोषी ये रह जाएगा? जी प्रूफ तो नहीं है, लेकिन इसका काम तो लिफाफा मोर मार के भेजने का है। मैंने 4 लिफाफे आपको दे दिए, उदाहरण दिया उन्होंने, 4 लिफाफे मैंने आपको दे दिए, और उसमें एक में नोट है, एक में कागज है, एक में उर्कीमी है। तो जिसने ऊपर मोर लगाई है, सील किया, साइन मारे है, लिफाफा जिम्मेदार तो वही है। और आपने यूँ कह दो जी आप इसको साइन करके आगे भेज दो डाकखाना में, तो वो जिम्मेदार कौन ही? तो मेहता का काम क्या है कि उन आगे साइन करके आगे भेजना है। उसने क्या पता ये सैंपल A का, B का, C का, D का है। पूरा का पूरा यहाँ पे स्टाफ इकट्ठा हो चुका है हॉस्पिटल का, आपकी मांग क्या है? हमारी मांग है नीरज मेहता जी को और दीपक जी को बरी किया जाए और जिम्मेवार पुलिस अधिकारी पे कार्रवाई की जाए। नहीं, गलती तो उनकी भी थी ना, आधार कार्ड उन्होंने भी तो चेक नहीं किया। सुनो सर, ऐसा है नीरज मेहता जी जिनको आज गिरफ्तार किया गया, उनका सिर्फ सैंपलिंग कोई LT बार LT टेस्ट करता है, वो टेस्ट भेजता है वायल में, वायल को सील करना और आगे सैंपल के लिए भेजना है। उनका तो काम ही नहीं है उसमें कुछ, उनका सिर्फ सैंपलिंग लेना और आगे, वो तो डाकिया का काम करता है, डाकिया को किसी ने दे दिया, उसने आगे पहुंचा दिया, वो काम उसका। तो सैंपल लेने वाला कौन था? लेने वाला दीपक LT था, लेकिन उसकी जॉब कम टाइम की थी, उसके दो महीना हुआ था बेचारे को लगे हुए, और उसको पुलिस वाला आके ये बोलता है ना इसका करो। अब दीपक जी को तो नहीं दी गई क्या पहले? ऐसा है जी, कोरोना में ट्रेनिंग भी होती, ट्रेनिंग इतनी ज्यादा नहीं दी गई थी, बस नॉलेज बताया। ऐसा है भाई साहब, लापरवाही तो उनसे भी हुई है। आपकी जबान भी लड़फड़ा रही है, लेकिन आप जो बात कर रहे हैं ना वो तरीके से की है, ऐसे नहीं। लापरवाही की बात है, लापरवाही तो हुई है, लेकिन उस लापरवाही में दबाव डाला गया है। किसी का नहीं लेते आधार कार्ड, ऐसी पॉलिसी नहीं। अगर कोई व्यक्ति टेस्ट करवाने के लिए तो उसका आधार कार्ड होता है सर, होता है, उसमें कोई वो नहीं है, बिल्कुल होता है, उसमें कोई गलत बात नहीं है। लेकिन जब उस कर्मचारी पर पुलिस द्वारा नाजायज दबाव डाल के उसका सैंपल दिया गया, जब वो अधिकारी वहाँ बैठा था, उसका सैंपल किसी और के नाम से देना क्या जरूरी था? जब वो बैठा था, जब वो जा चुका था, तो उसके बाद सैंपल देना कोई जरूरी तो नहीं था उसका? जब नहीं है तो वापस बुला लो उसको। तो दूसरा एक काम करना चाहते हैं इसके अंदर, ये पहला काम नहीं है। जजों के फोन आते हैं यहाँ पर, पुलिस अफसरों के आते हैं, DC साहब के आते हैं, और अधिकारियों के आते हैं, मेरे जी अर्जेंट रिपोर्ट दे दो। ये अकेला काम नहीं था, ऐसे हजारों सैंपल यहाँ पर पास हुए हैं, जो ऊपर से आयर जो वो प्रभावशाली जज भी हैं, DC भी, SP भी है, और अधिकारी भी हैं, मंत्री संतरी भी, MLA भी हैं। वो फोन करते हैं अर्जेंट चाहिए, अर्जेंट चाहिए, अर्जेंट में तो गलती होगी। पहला काम दीपक का नहीं था ये, उन अर्जेंट में मतलब गलती कर दी, उसने खामियाजा भुगता है। ये पहले और भी गलती हुई है, नाजायज काम है उसकी। उनकी पहले सैंपल लिया गया 13 तारीख को जो उनका सैंपल लिया पुलिस अधिकारी का, उनका वो सैंपल हो गया लीक। वो चले गए, होना तो चाहिए 2 दिन उनको यहाँ रुकना था, भाई सैंपल की रिपोर्ट आएगी फिर जाएंगे, लेकिन वो सैंपल की रिपोर्ट आए बगैर ही वो चल पर रवाना हो गए। रवाना होने के बाद वहाँ लैब में मांग लिया, नारकोटिक्स लैब में, भाई पहले अपना सैंपल की रिपोर्ट दिखाओ। वहाँ जाके फिर इनको पता चला भी है तो मेरा सैंपल लीक हो चुका। अब उन्होंने दबाव डाला भी इसका डाल के उसको भेजो, जिसका डाला गया, जिसका सैंपल लिया गया वो पॉजिटिव मिल गया, जो उसकी उनकी जगह सैंपल वो पॉजिटिव मिल गया। और आने के बाद जिस उसको मुलजिम को लेके गए थे उसने हाई कोर्ट में रिट डाल दी, बोले जी ये कोरोना पॉजिटिव होने के बाद ही मेरी जान को जोखिम में डालकर और उधर ले गए। उसके बाद फिर वो कार्रवाई शुरू होगी, सारी कार्रवाई, और उसके बाद फिर ये बलि का बकरा बनाया जा रहा है इनको। तो फिलहाल इस मामले के अंदर 2
एलटी को भेज दिया गया है जेल के अंदर। तो फिलहाल ये बड़ा मामला निकल कर आया है। पुलिस खुद यहाँ पर 420 करती हुई नजर आई। जो एसएचओ उस लेडीज को नार्को टेस्ट करवाने के लिए लेकर गया था, टेस्ट गुरमीत सिंह का होना था एसएचओ का, उसका यहाँ पर सैंपल जो है वो फेल हो जाता है। दोबारा सैंपल लेना था और 24 घंटे के अंदर अंदर सैंपल देने के बाद में कोई भी व्यक्ति अपना घर नहीं छोड़ सकता। शहर छोड़ना तो दूर की बात है, लेकिन एक एसएचओ जिम्मेवार व्यक्ति अगर शहर छोड़ देता है और वो भी इतनी दूर हैदराबाद तक चला जाता है तो साहब ये चल क्या रहा है। और फिर उससे भी बड़ा मामला निकल कर ये आया है कि गुरमीत एसएचओ का सैंपल दे कौन रहा है, उसका मुंशी दे रहा है और वो फिर पॉजिटिव निकलता है। एक बड़ी ही एक खिचड़ी पकाई गई है। बाकी आपका क्या मानना है, एक बार कमेंट सेक्शन में जवाब जरूर दीजिएगा। दूसरा हमारा कहना और है, आज हमने प्रदर्शन किया 10 से 12, 2 घंटे वर्क सस्पेंड था। तमाम पूरे अस्पताल की तमाम कैटेगरी ने धरना प्रदर्शन किया है। 2 घंटे काम का हमने बहिष्कार किया है। ये 48 घंटे का हमने समय दिया है। 13 तारीख को 1 बजे तामिल कमेटी की मीटिंग होगी। अगर दीपक को और जो हमारे कर्मचारियों को बिना शर्त उनको बरी नहीं किया और एसएचओ को और मुंशी गिरफ्तार नहीं किया, बहुत बड़ा आंदोलन होगा जिसमें स्वास्थ्य सेवाएं तमाम प्रभावित भी हो सकती हैं ये, और दूसरे महकमों में जल मल सेवाएं, रोडवेज है, बिजली है, वो प्रभावित हो सकती हैं। इसका एजेंडा लेकर के हम जाएंगे। तो फिलहाल लापरवाही जो है वो एक नहीं दोनों की नजर आई। इधर से डॉक्टर स्टाफ का जिक्र कर लें, चाहे पुलिस स्टाफ का जिक्र कर लें। पुलिस स्टाफ ने दबाव बनाकर यहाँ पर बताया ये जा रहा है कि टेस्ट बनवाने की, उसकी रिपोर्ट लेने की कोशिश की गई, लेकिन जो व्यक्ति डॉक्टर के यहाँ पर बैठा था उसकी भी गलती रही कि उसने आधार कार्ड नहीं लिया, या फिर आधार कार्ड लिया तो अपनी आंखों के ऊपर पट्टी बांध ली। कार्रवाई तो बड़ी होनी चाहिए थी। तो देखते रहे HR 20 न्यूज़ इंडिया, आपकी आवाज। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।